नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गजायाणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासिनो मंगलालंच सबे से परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोलिए वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जय। गुरनी मैया महासाध्वी श्री बीना जी महाराज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप सभी ने कल प्रथम पर्युषण पर्व में बड़े संक्षिप्त रूप में श्री अंतकृत शास्त्र की प्रथम वाचनी को श्रवण किया। आज आपके समक्ष श्री अंतकृत शास्त्र की दूसरी वाचनी आ रही है। जम्मू स्वामी प्रश्न करते हैं, आर्य सुधर्मा स्वामी उनका उत्तर देते हैं और कहते हैं कि सातवें अध्ययन का अवसर हे पूज्य श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने छठे अध्ययन का जो भाव कहा है वे सुना। अब सातवें अध्ययन का क्या भाव कहा है? जम्मू स्वामी अपने पूज्य गुरुदेव को पूछते हैं तो कहते हैं, आर्य सुधर्मा स्वामी की उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी। वहां का वर्णन प्रथम अध्ययन के समान ही आप सभी को समझना चाहिए। भिन्नता वहां वसुदेव राजा थे और धारणी देवी उनकी रानी थी। रानी ने सिंह का स्वप्न देखा। बाल्यकाल का जन्म बालक का जन्म हुआ और उसका नाम सारण कुमार रखा गया। उसे विवाह में 50-50 स्वर्ण रजत कोटि का प्रीतिदान दिया। सारण कुमार ने सामायिक आदि 14 पूर्वों का अध्ययन किया। 20 वर्ष की संयम पर्याय का पालन किया। शेष गौतम कुमार के समान शत्रुंजय पर्वत पर से 1 मास की संवेदना सहित यावत सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। आगे कहा है 8वें अध्ययन का उपक्षेप है पूज्य 7वें अध्ययन का भाव सुना। अब 8वें का प्रभु महावीर ने क्या भाव कहा है? इस प्रकार है जम्मू, आर्य सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं, हे जम्मू, उस काल उस समय में द्वारिका नगरी में प्रथम अध्ययन के अनुसार यावत अरहंत अष्टनेमी भगवान पधारे। बोलिए अष्टनेमी भगवान की जय। उस काल उस समय में भगवान नेमिनाथ के अंतिवासी शिष्य 6 मुनि सहोदर भाई थे। वे समान आकार वाले, समान त्वचा वाले, समान वय वाले, शरीर का रंग नील कमल, भैंस के सिंह की गुल्ली भीतरी भाग और अलसी के फूल जैसा नीली आभा वाला था। श्री वत्स से अंकित वक्षस्थल था। वे कुसुम के समान कोमल एवं कुंडल के समान घुंघराले बाले वाले थे, जिनके बाल घुंघराले थे। वे सभी मुनि नल कुबेर के समान लगते थे। ऐसा जम्मू स्वामी जी को सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं। आगे कहते हैं, तब वे 6 मुनि जिस दिन मुंडित होकर आगार से मुक्ति अणगार धर्म में प्रवर्जित हुए, उसी दिन अरिहंत अष्टनेमी को वंदन नमस्कार कर इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम चाहते हैं कि आपकी आज्ञा पाकर जीवन पर्यंत निरंतर बेले बेले की तपस्या द्वारा अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करें। तो अरिष्टनेमी भगवान कहते हैं, हे देवानु प्रियो, जैसा तुम्हें सुख उपजे वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद मत करो। तब भगवान के ऐसा कहने पर वे 6 मुनि भगवान अरिष्टनेमी की अनुज्ञा पाकर जीवन भर के लिए बेले बेले की तपस्या करते हुए यावत विचरण करने लगे। तदंतर उन 6 मुनियों ने अन्यथा कभी बेले की तपस्या के पारने के दिन प्रथम प्रहर में स्वाध्याय और गौतम स्वामी के समान यावत बोले, हे भगवान, हम बेले की तपस्या के पारने में आपकी अनुज्ञा पाकर 2-2 संत के 3 सिंघाड़ों से द्वारिका नगरी में यावत भिक्षार्थ भ्रमण करना चाहते हैं।
भगवान ने कहा, जैसा सुख हो वैसा करो। तब उन 6 मुनियों ने अरिहंत की अनुज्ञा पाकर प्रभु को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके वे भगवान अरिष्टनेमि के पास से सहस्त्रार आम्रवन उद्यान से निकल करके वे दो संत के 3 सिंहाटों को में मध्यम गति से यावत भ्रमण करने लगे। उन 3 सिंहारों में से प्रथम सिंहाड़ा द्वारिका नगरी के ऊंच नीच मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करता हुआ राजा वसुदेव की महारानी देवकी के प्रसाद में प्रविष्ट हुआ। उस समय वह देवकी रानी उन दोनों मुनियों के प्रथम सिंहाड़े को अपने यहाँ आते देखकर हष्ट पुष्ट चित्त में आनंदित हुई। प्रीतिवश उसका मन परम खुशी से भरा, हर्षवश उसका हृदय अधिक संपादन करने लगा। वे आसन से उठकर 7-8 पग मुनियों के युगल के सम्मुख गई। सामने जाकर 3 बार दक्षिण तक उनकी प्रदक्षिणा कर उन्हें वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके पश्चात जहाँ रसोई घर है वहां आई। कौन? देवकी माता। रसोई घर में आकर सिंह केसर मोदकों से एक थाल भरा और थाल भरकर उन मुनियों को लड्डू बहराने के पश्चात देवकी ने उन्हें पुनः वंदन नमन कर विसर्जित किया। प्रथम संघाटक के लौट जाने के पश्चात उन 6 सहोदर साधुओं के 3 सिंहाटकों में से दूसरा संघाटक भी द्वारिका के छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करता हुआ महारानी देवकी के प्रसाद में आया। देवकी ने जिस प्रकार प्रथम संतों को खुश होकर के बड़ी प्रसन्नता में होकर के सिंह केसर मोदक बहराकर विसर्जित किया, उसी प्रकार द्वितीय संतों के लौट जाने के अनंतर उन मुनियों का तीसरा सिंहाड़ा यानी कि तीसरे मुनि भी नगरी के छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुआ महारानी देवकी के प्रसाद में प्रविष्ट हुआ। देवकी ने पहले आए 2 सिंहाड़ों के समान उस तीसरे सिंहाड़े को भी हष्ट पुष्ट तुष्ट हो यावत सिंह केसर मोदक बहराकर महारानी देवकी इस प्रकार बोली, हे देवानुप्रियो, क्या कृष्ण वासुदेव की इस 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी प्रत्येक स्वर्गपुरी के समान द्वारिका नगरी में श्रमण निर्ग्रंथों को ऊंच नीच मध्यम कुलों में गृह समुदाय से भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए आहार पानी प्राप्त नहीं होता, जिससे कि उन्हें आहार पानी के लिए उन्हीं कुलों में बार बार प्रवेश करना पड़ता है। देवकी के भावों में कोई फर्क नहीं आया धर्म प्रेमी बंधुओं, लेकिन देवकी को इस बात का दुख लगा कि श्री कृष्ण वासुदेव की इतनी बड़ी नगरी में क्या इन संतों को आहार पानी किसी ने नहीं दिया। देवकी द्वारा इस प्रकार का प्रश्न पूछने जाने पर वे मुनि देवकी देवी से इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण वासुदेव की यावत प्रत्यक्ष स्वर्ग के समान इस द्वारिका नगरी में श्रमण निर्ग्रंथों को छोटे बड़े मध्यम कुलों में यावत भ्रमण करते हुए आहार पानी प्राप्त न होता और न मुनि लोग आहार पानी के लिए उन्हीं कुलों में दूसरी तीसरी बार जाते हैं। वास्तव में बात इस प्रकार है, हे देवानुप्रिय, भद्दीपुर नगर में हम नाग गाथापति के पुत्र हैं और नाग की सुरसा भार्या के आत्मज हैं। 6 सहोदर भाई हैं। समान आकृति वाले यावत नल कुबेर देव पुत्र के समान हम 6 भाइयों ने अरिहंत अरिष्टनेमि के पास धर्मोपदेश सुनकर और उसे धारण कर संसार के भय से उद्विग्न एवं जन्म मरण से भयभीत हो मुंडित होकर यावत दीक्षा ग्रहण की। धन्य है ऐसी आत्माएं। तदंतर हमने जिस दिन दीक्षा ग्रहण की उसी दिन अरिहंत अरिष्टनेमि को वंदन नमन किया और वंदन नमस्कार कर इस प्रकार का अभिग्रह धारण करने की अनुज्ञा चाहिए कि हे भगवान, आपकी अनुज्ञा पाकर हम जीवन पर्यंत बेले बेले की तपस्या पूर्वक अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरना चाहते हैं। यावत प्रभु ने कहा, हे देवानुप्रियो, जिसे तुम्हें सुख हो वैसा करो, धर्म कार्य में प्रमाद ना करो। उसके बाद अरिहंत अरिष्टनेमि की अनुज्ञा प्राप्त होने पर हम जीवन भर के लिए निरंतर बेले बेले की तपस्या करते हुए विचरने लगे। इस प्रकार आज हम 6 भाई बेले की तपस्या के पारने के लिए प्रथम प्रहर में स्वाध्याय करने के पश्चात
प्रभु अरिष्टनेमि की हमने आज्ञा प्राप्त कर यावत 3 सिंहाड़ों में छोटे बड़े मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए तुम्हारे घर पर आ गए। तो हे देवानुप्रिय, हे देवकी, ऐसी बात नहीं है कि जो पहले 2 सिंहाड़े मुनि तुम्हारे यहाँ आए थे वे हम ही हैं, वस्तुतः हम दूसरे हैं। यो उन मुनियों ने देवकी देवी को स्पष्टता की और ये कहकर कि जिस दिशा से आए थे वे मुनि उसी दिशा में चले गए। इस प्रकार की बात कहकर मुनियों के लौट जाने के पश्चात उस देवकी देवी को इस प्रकार चिंतन यावत उत्पन्न हुआ। पोलासपुर नगर में अतिमुक्त नामक कुमार श्रवण ने मेरे समक्ष बचपन में इस प्रकार भविष्यवाणी की थी कि हे देवानुप्रिय देवकी, तुम एक दूसरे से समान 8 पुत्रों को जन्म दोगी जो नल कुबेर के समान होंगे। भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता में से पुत्रों को जन्म नहीं देगी। वे भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई। क्यों? देवकी के मन में चिंतन आया कि ये भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ही दिख रहा है कि भरत क्षेत्र में अन्य माता ने भी सुनिश्चित रूप से ऐसे पुत्रों को जन्म दिया है जो मुझे अतिमुक्त कुमार ने कहा था। मुनि की बात मिथ्या नहीं होनी चाहिए, फिर ये प्रत्यक्ष में उससे विपरीत क्यों हो रहा है? तो ऐसी स्थिति में मैं अरिहंत अरिष्टनेमि भगवान की सेवा में जाऊं, उन्हें वंदन नमस्कार करूं और अब वंदन नमस्कार करके इस प्रकार के कथन की यथार्थता के विषय में यानी कि इस सच्चाई को जानूं, प्रभु से पूछूं। ऐसा सोचकर देवकी देवी ने आज्ञाकारी पुरुषों को बुलाया और बुलाकर इस प्रकार बोली, हे लघुकर्ण वाले यानी कि शीघ्रगामी श्रेष्ठ रथ को उपस्थित करो। आज्ञाकारी पुरुषों ने वैसा ही रथ उपस्थित किया। देवकी देवी महारानी उस रथ में बैठकर यावत प्रभु के समुशरण में उपस्थित हुई और उपस्थित होकर के प्रभु को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके अरिहंत अरिष्टनेमि देवकी देवी ने प्रभु को कहा, परिउपासना की, भगवान की परिउपासना किए जाने का वर्णन है। उसी प्रकार महारानी देवकी देवी ने अरिष्टनेमि की यावत परिउपासना करने लगी। तदंतर अरिष्टनेमि देवकी को इस प्रकार बोले, हे देवकी, क्या इन 6 साधुओं को देखकर वस्तुतः तुम्हारे मन में ऐसा चिंतन उत्पन्न हुआ? सर्वज्ञ सर्वदर्शी वितराग आत्मा को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। धर्म प्रेमी बंधुओं, अपने केवल्य में उन्होंने देवकी का सारा वर्णन देख लिया था कि देवकी के मन में कौन सा चिंतन चल रहा है। क्या इन 6 साधुओं को देख करके वस्तुतः तुम्हारे मन में ऐसा चिंतन उत्पन्न हुआ कि पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार श्रवण ने तुम्हें 8 अप्रतिम पुत्रों को जन्म देने का जो भविष्य कथन किया था वे मिथ्या सिद्ध हुआ? ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। क्या तुम ऐसा सोच रही हो? अतः उस विषय में यथार्थ की परीक्षा करने के लिए तुम यावत बंधन को निकली और निकल करके शीघ्र मेरे पास आई हो, ऐसा अरिष्टनेमि भगवान कहते हैं। हे देवकी, क्या ये बात सही है? देवकी ने कहा, हाँ भगवान सही है। तब प्रभु बोले, हे देवकी, हे देवानुप्रिय, उस काल उस समय में भद्रपुर नगर में नाग नाम की गाथापति रहता था जो महान समृद्धशाली था। उस नाग गाथापति की सुलसा नाम की पत्नी थी। उस सुलसा गाथा पत्नी को बाल्यावस्था में ही किसी निमित्तज्ञ ने यानी कि किसी भी जानकारी वाले पंडित ने कहा, ये बालिका मृत वत्सा अर्थात मृत बालकों को जन्म देने वाली होगी। तत्पश्चात वह सुलसा बालकाल से ही हिरण्यगमेशी देव की भक्त बन गई। उसने हिरण्यगमेशी देव की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाकर प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके यावत दोषोपन आदि निवारणार्थ प्रायश्चित कर गीली साड़ी पहन हुए उसकी देव आदि योग्य पुष्पों से अर्चना करती हुई उस हिरण्यगमेशी देव की आराधना की। तत्पश्चात उस सुलसा गाथा पत्नी की उस भक्ति बहुमान सहित की गई सुश्रवा से हिरण्यगमेशी देव आराधित हुआ। प्रसन्न होने के पश्चात हिरण्यगमेशी देव सुलसा गाथा पत्नी पर अनुकंपा दिखाने लगे। सुलसा गाथा पत्नी को तथा तुम्हें दोनों को समकाल में ही ऋजुमती रजसवला करता है। तब तुम दोनों समकाल में ही गर्भ का धारण तथा वहन करती हो, समकाल में ही बालक को जन्म देती हो। प्रसव काल में वह सुलसा गाथा पत्नी मरे हुए बालक को जन्म देती
तब हिरण्यमेशी देव सुलसा पर अनुकंपारत उसके मृत बालकों को दोनों हाथों में लेता है और लेकर तुम्हारे पास आता है। इधर से उस समय तुम भी 9 मास काल कर पूर्ण होने पर सुकुमार बालक को जन्म देती थी। हे देवानुप्रिय, जो तुम्हारे पुत्र होते उनको भी हिरण्यमेशी देव तुम्हारे पास से अपने दोनों हाथों में ग्रहण करता और उन्हें सुलसा गाथा पत्नी के पास लाकर रख देता था। अति वास्तव में हे देवकी, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं, सुलसा गाथा पत्नी के नहीं। तब देवकी देवी ने अरिहंत ऋषिनेमि से ये रहस्य जानकर हस्त पुष्ट तुष्ट यावत प्रफुल्लित हृदय होकर अरिष्टनेमि भगवान को वंदन नमस्कार किया। नमस्कार करके 6 मुनियों जहाँ विराजमान थे वहां आई आकर के उसने 6 मुनियों को वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके किस प्रकार से उनको देखने लगी। उसके बाद उन अंगारों को देखकर पुत्र स्नेह से उसके कहते हैं इतनी ममता छलकी और ममता छलकने के बाद फिर उसकी गंचुकी उसे टूट गई और भुजाओं के आभूषण तथा हाथ की चूड़ियां तंग हो गई। इतनी ममता उसके अंदर आई। जिस प्रकार वर्षा की धारा पड़ने से कदम्ब पुष्प एक साथ विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार उसके शरीर के सभी रोम पुलकित हो गए। वह उन 6 मुनियों को अनिमेष दृष्टि से यानी कि बड़ी प्रेम की दृष्टि से देखते हुए चिरकाल तक निखरती ही रही। तत्पश्चात उसने 6 मुनियों को वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके जहाँ भगवान अरिष्टनेमि थे वहां आई आकर के अरिष्टनेमि भगवान को 3 बार दक्षिण से प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार किया। वंदन नमस्कार करके उसी धार्मिक श्रेष्ठ रथ पर बैठी और अपने महल की तरफ आई और आकर के अपने प्रसाद में बैठी और बैठने के बाद उस समय उस देवकी को इस प्रकार का चिंतन प्रार्थना और मानसिक संकल्प उत्पन्न हुआ कि ओहो, मैंने समान आकृति वाले यावत नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी 7 पुत्रों को जन्म दिया। देवकी के मन में बड़ा दुख था कि 7 पुत्रों को जन्म दिया और आकृति वाले यावत नल कुबेर के समान 7 पुत्रों को जन्म दिया, पर मैंने एक की भी बाल्य क्रीड़ा आदि भाव के आनंद का अनुभव नहीं किया। फिर ये कृष्ण वासुदेव भी 6-6 महीनों बाद मेरे चरणों में आता है। ऐसी स्थिति में मैं मानती हूँ कि वस्तुतः वे माताएं धन्य हैं, वे माताएं बहुत भाग्यशाली हैं जो अपने बच्चे को गोदी में बिठाती है, खिलाती है, उनकी तोतली भाषाओं से प्रसन्न होती है। मैं निश्चित रूप से अधन्य और अपुण्य हूँ क्योंकि मैंने इन में से एक भी बाल क्रीड़ा को नहीं पाई। इस प्रकार देवकी देवी बहुत दुखी होती है, खिन्न होकर के बैठ जाती है और देवकी देवी किस प्रकार से सोचने लगी। उसी समय श्री कृष्ण वासुदेव आए और आकर के वंदन नमस्कार करते हैं, लेकिन देवकी देवी ने उनकी तरफ ना देखा क्योंकि वे अपने चिंतन में थी। वंदन नमस्कार करके कहने लगे, हे माता जी, पहले तो मैं जब जब आपके चरणों वंदन के लिए आता था तब तब आप मुझे देखते ही हस्त तुष्ट यावत आनंदित हो जाती थी, पर मैं आज आपको उदास देख रहा हूँ। क्या बात है, आर्त ध्यान क्यों कर रहे हो? तब देवकी देवी कृष्ण वासुदेव को इस प्रकार कहने लगी, हे पुत्र, वस्तुतः बात यह है कि मैंने समान आकार यावत समान रूप वाले 7 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु मैंने उनमें से किसी के भी बाल्यकाल की बाल लीला का अनुभव नहीं किया। पुत्र, तुम भी 6-6 महीनों से मेरे पास चरणवंदन के लिए आते हो, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वे माताएं धन्य हैं, पुण्यशालिनी हैं जो अपने बच्चों को गोद में खिलाती हैं। तो कहते हैं तब श्री कृष्ण वासुदेव ने देवकी देवी को आश्वासन दिया, हे माता जी, आप उदास चिंतित होकर आर्त ध्यान मत करो। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि जिससे मेरे एक सहोदर छोटा भाई उत्पन्न हो। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण ने देवकी माता को प्रिय अभिलाषित मधुर इष्ट यावत कांत वचनों से आश्वस्त किया, धैर्य बंधाया। इस प्रकार अपनी माता को आश्वासन देकर श्री कृष्ण अपनी प्रसाद से निकलकर जहाँ पोषशाला थी वहां आए। पोषशाला में आकर जिस प्रकार अभय कुमार ने अष्ट भक्त तेला ग्रहण करा, ऐसे ही श्री कृष्ण वासुदेव ने ऐसा ही तेला ग्रहण किया। श्री कृष्ण वासुदेव भी तेला करके हिरण्यमेशी देव की यावत आराधना करने लगे। देव के आने पर पोषद पार कर श्री कृष्ण वासुदेव ने दोनों हाथ जोड़कर
उस देव से कहा, हे देवानुप्रिय, मुझे एक सहोदर लघु भ्राता आप प्रदान करिए, मेरी इच्छा है। हरिकमीशी देव ने श्री कृष्ण वासुदेव से उस प्रकार बोला, हे देवानुप्रिय, देवलोक का एक देव देवलोक से आकर आपके सहोदर छोटे भाई के रूप में जन्म लेगा, परंतु वे बाल्यकाल बिताने पर यावत युवावस्था प्राप्त होने पर भगवान से अरिष्ट नेमि के पास मुंडित होकर श्रमण दीक्षा ग्रहण करेगा। श्री कृष्ण वासुदेव को उस देव ने दूसरी बार तीसरी बार भी ऐसे ही कहा और आश्वासन के पश्चात जिस दिशा से आया उसी दिशा पर चला गया। उसके बाद श्री कृष्ण वासुदेव पौषधशाला से निकल करके माता देवकी के पास आए और आकर के माँ देवकी को कहने लगे, माता जी, मेरे एक छोटा सहोदर भाई मधुर एवं इष्ट वचनों से आश्वस्त किया और कहकर कहा कि मेरे एक छोटा भाई लघु भ्राता जरूर आएगा, और जिधर से आए थे उधर ही चले गए। कालांतर से उस देव की देवी माता ने जब वह पुण्यशाली के योग्य सुख सैया पर सोई हुई थी, तब एक सिंह का स्वप्न देखा। स्वप्न देखकर वह जागृत हुई। यावत हस्त तुष्ट हृदय होती हुई वे सुख पूर्वक अपने उस गर्भ का परिवहन करने लगी। तत्पश्चात उस देवकी देवी ने 9 मास का गर्भ काल पूर्ण होने पर जमा कुसुम बंधुक पुष्प जीवक लाक्षारस श्रेष्ठ पारिजात एवं उदयमान सूर्य के समान रक्त कांति वाले स्वरजन नयनाभिराम सुकुमार यावत रूपवान गज तालु के समान पुत्र को जन्म दिया। जन्म का वर्णन आप सुनेंगे कल। और कल वत्स कुमार मुनि जी ने जन्म तो लिया, आपने सुना किस प्रकार से एक पुत्र ने अपनी माँ के लिए हिरण्यमेशी देव से प्रार्थना की। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, आज की श्री अंतकृत शास्त्र की दूसरी वाचनी आपके सामने रखी है, जो केवल मात्र अर्थ के रूप में ही दिया है, मूल के रूप में नहीं। आशा करती हूँ कि आप सभी ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से यह अर्थ श्रवण किया होगा। ओम शांति। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय।